बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एमजी फैमिली, कैसी है? आज मैं बहुत मज़ेदार से करेले गोश्त लेके आई हूँ। खान साहब, ये डिश मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये डिश मेरी फैमिली की पसंदीदा डिश है, इसलिए मुझे आपका तो पता नहीं कि आपको क्या पसंद है, लेकिन ये डिश ख़ास तौर पे आपकी बहन ने आपके लिए बनाई है। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताती हूँ कि ये मैं किस तरह से बना रही हूँ। मेरे पास तकरीबन 2 केजी मेरे पास प्याज है, इसको मैंने ऐसे काट लिया है मोटा मोटा। और साथ ही मेरे पास गाय का गोश्त है, तकरीबन 1 केजी मेरे पास गोश्त है। प्याज मैंने ले लिया है, तकरीबन दरमियाने साइज़ की प्याज ले लिया भुगार के लिए। अच्छे से हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है हमने इसको। जिस तरह से ये देखें, अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी और इसी घी में थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी ताकि जो गोश्त के अंदर एक हल्की सी सियात होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं इसमें मसाले डालना शुरू करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 4 बड़े खाने के चमचे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। सुर्ख मिर्च 2 बड़े खाने के चमचे हैं। नमक, जैसा कि मैं हर डिश में बताती हूँ, हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत। हल्दी है 1/2 टीस्पून। अब अच्छे से इस मसाले को हम भूनेंगे ताकि घी में मसाले की खुशबू और जायका आ जाए। प्याज शामिल करेंगे जो मैंने काट के धो के साफ़ करके रख ली थी। पानी तकरीबन मेरे पास 1 लीटर पानी है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से चलाने के बाद इस तरह से नीचे ऊपर, ताकि प्याज पानी और मसाला सब मिक्स हो जाए, इसको हल्की आंच पर पकने देंगे इतना कि गोश्त गलने लग जाए। मेरे पास ये टमाटर का पेस्ट है, टमाटर मेरे पास ज़्यादा थे, मैंने इसलिए इनको पीस के रख लिया ताकि ख़राब ना हो, मैंने फ्रीज़ कर लिया। अब हमने इसमें टमाटर पेस्ट भी डाल दिया है। अच्छे से मसाला भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। करेले मेरे पास तकरीबन 2 केजी मेरे पास करेले थे, इनको मैंने साफ़ करके नमक लगा लिया है और मैंने इनको अच्छे से धो लिया इस तरह से। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने घी तकरीबन डाल दिया है। 2 कप घी इसमें डाल के करेले फ्राई करने लगी हूँ। अच्छे से करेले जब सुर्ख हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। इधर हमारा साथ ही मसाला हमारा तैयार हो रहा है। मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखें कितना मज़ेदार सी शक्ल बन गई है, मज़ेदार सा जायका। करेले हम अच्छे से फ्राई करें, साथ ही हमारा मसाला भी भूनता जा रहा है। ये देखें करेले हमारे माशाल्लाह गोल्डन हो गए हैं, बहुत ही प्यारी से कलर आ गया है इनके अंदर। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सॉफ्ट फ्राई करेंगे इस तरह से। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे ताकि ज़्यादा ब्राउन होने से इसका जायका ख़राब हो जाएगा। बस लाइट ब्राउन ही हमने इसको करना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी सी शक्ल बन गई है इनकी करेलों की। अब बाकी करेले भी हम इसी तरीके से तल लेंगे जिस तरह से मैंने पहले करेले तले थे। ये इस तरह से करेले तलेंगे। इधर हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा मसाला गोश्त हमारा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं करेले डालूँगी ताकि जो करेले हैं मसाला अच्छे से मैंने भून लिया है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा मसाला भून गया। अब मैं इसमें करेले भी शामिल कर दूँगी और अच्छे से चलाऊँगी ताकि सारा मसाला करेलों के साथ भी मिक्स हो जाए और करेलों के अंदर गोश्त के मसाले का जायका भी आ जाए। ये देखिए अब मैं इसको 10 मिनट के लिए हल्की सी आंच पर दम लगाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं अपने करेलों को डिश आउट करूंगी। बहुत ही मज़ेदार से करेले गोश्त तैयार हो गए हैं। खान साहब, आपने मेरे हाथ के बने करेले गोश्त खाएं और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने घबराना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।